सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले उसका नाम है देहात और शहर। तो देखो ये पाठ और इसके जो लेखक है अभिषेक पांडे। आप देखो इस पाठ में परिचय दिया है। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसे अनेक समस्याएं हैं। अब देखो इस पाठ में देहात और शहर, देहात यानी उसे गांव कहते और शहर यानी सिटी, तो बड़ा शहर, तो इन दोनों में क्या अंतर है ये बताया। और शहर गांव में क्या परिस्थिति है, वहाँ की जो असुविधाएं, और शहरों में सुविधा है लेकिन उनमें जो परेशानियां हैं, प्रदूषण, भीड़ भाड़ और अनेक ऐसे यानी वहाँ पे परेशानियां होती है शहरों में। तो इन दोनों में बताया है कि क्या अंतर है और इसमें क्या उपाय करना चाहिए। तो देखो इस पाठ को पढ़ने से पहले यहाँ पे शब्दार्थ हम देखेंगे। अब देखो यहाँ से हम शब्दार्थ आपको लिखने और उसे याद करना है। साझा करना यानी क्या, बांटना। खुशहाली यानी संपन्नता। रौनक यानी चमक दमक। अल्प शिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा। व्यवस्थित यानी दुखी। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। आबादी यानी जनसंख्या। परिसर यानी आसपास की भूमि। चिल्लपो यानी शोर, चिल्लपो कहते उसे। सहजता यानी क्या, सादगी। दुर्लभ यानी जो कठिनाई से मिले। मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाने वाला, उसे मार्गदर्शन कहते। अब देखो यहाँ पे कुछ मुहावरे भी है। दुखड़ा रोना यानी क्या, दुख सुनाना, उसे कहते दुखड़ा रोना। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, इस मुहावरे का अर्थ है तेज गति से विकास। दिन दुनी रात चौगुनी यानी तेज गति से विकास। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। अब यहाँ पे एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। चिराग चले अंधेरा यानी चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। अब यहाँ पे टिप्पणी दी है डिजिटल क्रांति में क्या बताया। डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो आपको पता है ऑनलाइन क्या है। अभी जो पढ़ रहे हैं आप, पाठशाला बंद है तो आप अभी पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, ऑनलाइन पे ही कर रहे हैं। अभी तो पाठशाला खुली नहीं है, इसीलिए ये डिजिटल क्रांति से कहते हैं ऑनलाइन। जैसे कि बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना हो, या ट्रेन बस आदि में बुकिंग हम घर पे बैठकर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। जैसे आपको पता है ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व में जुड़े हैं। इन माध्यम से डिजिटल क्रांति से हम अभी पूरे विश्व में जुड़े हैं। इसका ये महत्व हमें मिल रहा है क्योंकि डिजिटल क्रांति क्या है आपको सभी को पता चले। तो इस डिजिटल क्रांति से हमें बहुत सारा लाभ हो रहा है। तो देखो ये आपको शब्दार्थ, मुहावरे, ये आपको 5 बार लिखकर उसे याद करना है। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब देखो देहात और शहर, इसके जो लेखक मैंने बताया आपको अभिषेक पांडे जी। अब इनका हम परिचय देखेंगे। 19 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। तो प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने जो देहात और शहर के आपस यानी अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। यानी जो बढ़ती लोक संख्या है, जनसंख्या और उसका अभिशाप, इन पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो शहर और देहात में क्या सुविधा है और क्या असुविधा है ये यहाँ पे बताया है। तो देखो खोजबीन में बताया है डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ।
आप डाकघर जाकर आप जो प्राप्त सेवाएं कौन कौन सी होती है वो आपको वहाँ पे जाकर पूछना है। और जो अन्य यानी संकेत स्थलों से जो अंतर्जाल होता है उस पर भी आप जाकर जो अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची आपको बनानी है। ठीक है, तो देखो आज हम पाठ पढ़ेंगे। ये एक पत्र के माध्यम से यहाँ पे देहात और शहर का यहाँ पे वर्णन किया है। तो देखो यहाँ पे दिनांक दी है 1 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017 यहाँ पे तारीख है। आप देखो, प्रिय मित्र शहर, आप देहात ने ये पत्र लिखा है। किसने लिखा है? देहात ने। अब ये दोनों एक दूसरे को पत्र के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, प्रिय मित्र शहर, नमस्कार, उसने नमस्कार किया। अब देखो, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। कल तुमसे जो बात हुई और मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा तुमने, धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। जो कल बात हुई दूरध्वनि पर, वो सारी बातें दूरध्वनि पर असंभव है। अब मैंने सोचा कि पत्र ही लिखूं और तुमसे बात करूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रूं? अब मैं अपना दुखड़ा यानी क्या? दुख सुनाना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। अब कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना यानी बताना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। जो डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। अब देखो, मोबाइल के माध्यम से जो नित नवीन सूचनाएं हैं, जो नई नई सूचनाएं होती है, और जो हमें ये कहाँ से मिल रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से। आपको सभी को पता है अभी मोबाइल का जो उपयोग है कितना ज़रूरी हो है, और इनके कारण हम कौन सी भी जो चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे हम कर सकते हैं। तो ये मोबाइल से होती है, जो नवीन नवीन सूचना हमें मिल रही है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। देखो, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, ये ऐसी एक योजना होती है, ये घर तक पहुंच गई है, इसका भी हमें लाभ हुआ है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। अब देखो, ग्रामजन भी यानी जो गांव में रहते हैं ग्रामजन, ये इनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। किसके माध्यम से? ये मोबाइल के माध्यम से। ये सारी बातें इनको मोबाइल के माध्यम से उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी उनको मिलने लगी है। घर घर में शौचालय जैसी सुविधाएं के प्रति लोग जागरूक हो गए हैं। कौन सी सुविधाएं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं? घर घर में शौचालय जैसी सुविधाएं के प्रति जो सुविधाएं होती, इनके कारण सभी जागरूक हो गए। देखो, पहले गांव में शौचालय नहीं रहते थे, और गांव में जो लोग शौचालय के जाने के लिए गांव के बाहर जाते थे, उनके कारण जो बीमारियां होती थी, जो बच्चे छोटे हैं वो बीमार पड़ते थे, और उनके कारण सब गांव में बीमारियां फैलने लगी। और अभी घर घर में ये क्या? शौचालय आ गए, और इनके कारण लोग जागरूक हो गए हैं। आगे देखो, हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। देखो, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन अब भी कुछ जो परेशानियां गांव में वो अभी तक वही की वही है। पीने का पानी जो होता है वो दूर दूर तक लाने के लिए हमें जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। देखो, हमारे गांव में जो विद्यालय है, लेकिन उनमें असुविधाएं हैं, और जो महाविद्यालय है वो भी गांव के बहुत दूर है, यानी गांव के बाहर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक। अब देखो, तुम्हारे जो पास अत्याधुनिक जो सुविधाएं है, उनके कारण विकसित तकनीक है, तुम्हारी दिन दुनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। देखो, अब तुम्हारे पास जो
अत्याधुनिक और अच्छी सुविधा है। शहरों में बहुत सारी अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं होती है और विकसित तकनीक है, और विकसित तकनीक जो होती है उनके कारण आपको कोई परेशानियां नहीं होती है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, और तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, यानी तुम्हारे यहाँ पे जो दिनों दिन बढ़ती जो उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो, और इसके कारण तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है। अब देखो तुम्हारे यहाँ यातायात के आधुनिक सुविधाएं, साधन है। यातायात यानी जो प्रवास करने के लिए होते हैं, आधुनिक साधन है। पक्की चौड़ी सड़कें हैं, जो सड़कें होती है वो पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल होते हैं, और 24 घंटे बिजली की सुविधाएं तुम्हारे शान में 4 चांद लगे हैं। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं और 24 घंटे बिजली होती है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कभी भी बिजली जाती है, और तुम्हारे यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है, और तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती है, यानी तुम्हारे यहाँ पे उन्नति ही उन्नति हो रही है। कभी कभी मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब देखो कभी कभी मन क्या होता है, बहुत उदास हो जाता है, यानी परेशान हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। अब देखो एक ज़माना था मेरे यहाँ क्या बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली भी थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। देखो पहले जैसी अब रौनक है क्या? नहीं। चारों तरफ हरियाली थी, अब वैसी नहीं है, रौनक नहीं है। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता चला हूँ। अब देखो मैं असुविधा, मेरे यहाँ पे बहुत असुविधा है देहात में, बेरोजगारी है, वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, आपसी झगड़े, जो आपस में झगड़े होते हैं, गुटबाजी यानी आपस में जो चर्चा करते हैं और उसमें झगड़े लगा देते हैं, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता चला आया हूँ। अशांति, यहाँ पे शांति है क्या? गांव में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजगार नहीं है, और उसके कारण जो जवान है वो शहरों में जाने लगे, रोजगार नहीं, इसके कारण वो शहरों में जाने लगे, पढ़ने के लिए भी शहरों में वो जाते हैं, काम की तलाश में भी वो शहरों में जाने लगे, उसके कारण हमारे देहात में अशांति फैली हुई है। अब देखो यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देखो यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित जो लोग हैं, कम पढ़े लिखे और जो कुछ भी नहीं पढ़े, उसे अशिक्षित कहते हैं। परिवार, ये जो लोग हैं, परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है, और ये जो परिवार के लिए यानी कल्याण के लिए प्रति आज भी क्या है? उदासीन है। और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इन्हें जनसंख्या और इसके कारण कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं और अल्पशिक्षित है और कम पढ़े हैं, इनके कारण जो यहाँ पे जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा भी नहीं है, और इनके लिए यहाँ पे काम धंधा भी नहीं है, और इनके कारण ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे उदास है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, और रोजगार की तलाश में ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं है, और शहरी चमक दमक के कारण और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग तुम्हारे यहाँ काम के लिए जा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। यानी देहात में कोई यहाँ पे जो परिवार है वो सभी काम की तलाश में शहरों में जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे उदास हूँ और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, ऐसा देहात कह रहा है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, और जो स्वास्थ्य सुविधाएं भी, अस्पताल है लेकिन वहाँ पे सुविधाएं नहीं है। बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। देखो बीमारियां यहाँ पे है, पर पर्याप्त मात्रा में जो सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है क्या? नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ।
देखो लोगों को जो जब बीमार होते हैं लोग, यहाँ पे अस्पताल है लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है और इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। और यहाँ पे जो अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती और उसके कारण लोगों को परेशानियाँ होती है। मेरा परिवार कैसे टूट सा गया है, बताइए मैं क्या करूँ। ऐसा देहात शहरों को अपने इस खत में बता रहा है अपनी दुख भरी कहानी। तुम्हारा मित्र देहात। देखो अब इस पाठ में देहात ने अपने मित्र शहर इसको पत्र लिखकर, खत लिखकर कैसे अपनी जो परेशानी है गांव में कैसी असुविधा है सब उसको इस अपनी दुख भरी कहानी इस पत्र के माध्यम से बताई। तो देखो ऐसे ये पत्र उस देहात ने शहर को लिखा है और भी इस पाठ में शहर ने देहात को खत लिखा है, पत्र लिखा है। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।